morning, students. Today we will discuss Chapter 10 of Class 7 English Alive Literature Reader Nightfall in the City of Hyderabad. ऑलरेडी बच्चों हम इसके वीडियो एक मैंने बनाई थी, उसमें मैंने पोयम आपको एक्सप्लेन कर दी थी. नाउ वी विल प्रोसीड एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोयम. बेसिकली बच्चों देर आर 3 parts, part A, part B, part C, and we will discuss one by one. So let's start. Part 1 is fill in the blanks based on your understanding of the poem. So this is the objective type options हैं A B C D, उसमें से आपको चूज़ करना है. तो नंबर 1 is the comparison dash show that the city becomes an extension of nature for the poet. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज जो कंपैरिजन किया इस शो का, इस सिटी का, वो एक्सटेंशन है नेचर के लिए, पोएट के लिए. क्योंकि पार्ट ए देखेंगे आप, द नाइट बॉर्न लाइक अ क्वीन टू अ सुम्पटस फेस्टिवल. सुम्पटस होता है बच्चों ग्रैंड, बहुत भव्य, तो वो भी था. द स्पेकल्ड स्काई बर्न्स लाइक अ पिजन्स थ्रॉट. और जो स्पेकल्ड स्काई है, जैसे कि बहुत जो आसमान जो था रात के टाइम, वो तारों से इस तरह भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे डायमंड्स हों. तो ऐसा उसको उसकी तुलना किससे की है कवि ने? पिजन्स के थ्रोट से, यानी कबूतर की गर्दन से. द वाइट रिवर दैट फ्लैशेस एंड सिंचल्स कर्व्ड लाइक अ टस्क फ्रॉम द माउथ ऑफ द सिटी गेट्स. और ये रिवर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो इस तरह से स्पार्कल कर रही है रिवर, और इस तरह से कर्व किया है जैसे टस्क होता है, एक एलिफेंट का टस्क है, वो सिटी गेट के माउथ से आ रही है. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. तो तीनों ही जो हैं ठीक हैं इसके. सो नंबर 2, द म्यूजिन कॉल्स फ्रॉम द मिनारेट ऑफ द मॉस्क. ये जो कॉल आती है म्यूजिन अ पर्सन. म्यूजिन क्या है? एक पर्सन जो कि अजान देते हैं, जो मस्जिद से, अ मैन हु कॉल्स पीपल टू प्रे. तो उस टाइम लोग, मुस्लिम लोग जो हैं वो प्रे करते हैं. द म्यूजिन कॉल फ्रॉम द मिनारेट ऑफ द मॉस्क, ये किस चीज़ का सिंबल है? टू कॉल वर्शिपर्स टू प्रे. तो इसका आंसर है बी. नंबर 3, द फेसेस हैव बीन कॉल्ड लैंग्विड बिकॉज फेसेस को लैंग्विड कहा गया है. क्यों? लैंग्विड मीन्स होता है बच्चों रिलैक्स्ड. तो जो फेसेस हैं, जो व्हील्ड, जिन्होंने पर्दा किया हुआ जिन फेसेस ने, उनको लैंग्विड कहा गया है. क्यों? इसका आंसर है ए. दे आर ग्लोइंग डिस्पाइट देयर व्हील्स, क्योंकि पर्दा होने के बावजूद भी वो बहुत ग्लो कर रहे हैं. सो इसका आंसर है ए. नाउ मूव टू 4, द एलिफेंट्स सीम टू मूविंग लेजरली बिकॉज जो एलिफेंट्स हैं वो ऐसा लग रहा है बहुत लेजरली, बहुत इत्मीनान से चल रहे हैं. तो उसका आंसर है सी. दे आर ह्यूज एनिमल्स एंड दस मूव स्लोली अलोंग द नैरो वाइंडिंग लेन्स. वो बहुत बड़े एनिमल्स हैं और वो बहुत स्लो चलते हैं, और वो नैरो जो वाइंडिंग लेन्स हैं, बहुत भीड़ी गलियां जो हैं, उनके थ्रू वो चल रहे हैं. Now question number 5, the faces in the balcony are veiled because जो इस ये क्वेश्चन है कि जो बालकनी में जो लोग बैठे थे उनके जो फेस थे वो व्हील्ड थे, यानी कि पर्दे से ढके हुए थे. क्यों? इसका आंसर है बी. दे आर मोस्टली वुमेन हुज फेसेस आर कवर्ड विद अ थिन क्लॉथ. वो अधिकतर महिलाएं थी और जिनका चेहरा एक पतले से कपड़े से, महीन कपड़े से ढका हुआ था. क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड अराउंड द फेमस. इसका आंसर है बी, चार मीनार. प्रोसेशन कहाँ पर हो रहा था? चार मीनार पर. 7, द गेटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सुम्पटस फेस्टिवल. ये जो गेटी है, जो फेस्टिवल था, उसको सुम्पटस फेस्टिवल कहा गया. बहुत भव्य और ग्रैंड और वेरी एक्सपेंसिव बोला गया है. Because it was splendid morning of celebrations, because it served tasty meals at the festival, because of the flawless beauty of the night of celebration. तो इसका आंसर है none of the above. So students, we have completed the part A. Now we will move to the part B. Answer the questions briefly. So question number 1,
What has the poet used the similes of the pigeon's throat and the tusk for? पोएट ने इसमें सिमिलीज जो यूज़ किए हैं इस पोएम में, वो एक तो पिजन का जो थ्रॉट है, गला है, उसके लिए यूज़ किया है, और टस्क किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इसका आंसर है द पोएट्स यूज़ ऑफ सिमिली कंपेयरिंग द नाइट स्काई टू द पिजन थ्रॉट। जो पिजन का थ्रॉट है उसको पोएट ने कंपेयर किया है नाइट स्काई से, जो रात का जो आसमान है उससे कंपेयर किया गया। रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट ह्यूज इन द डार्क स्काई स्पैकल्ड विद स्टार्स शाइनिंग विद येलो, ग्रीन एंड क्रिम्सन लाइक दैट सीन अराउंड अ पिजन्स थ्रॉट। अब जो रात का जो दृश्य है आसमान में तारों से भरा हुआ, ऐसे लग रहा है मान लो जैसे डायमंड्स हैं, और वो इतना अंधेरा, मतलब बिल्कुल गहरा रंग है आसमान का, और उसमें स्टार्स ऐसे चमक रहे हैं येलो कलर के, ग्रीन क्रिम्सन कलर के, तो ऐसा लग रहा है वो जैसे कि पिजन के थ्रॉट के चारों तरफ जो निशान बने होते हैं। ये तो यहाँ पर एक सिमिली हो गई ना। नेक्स्ट सिमिली इज इन द सिमिली ऑफ द टस्क द पोएट विशेस टू डिस्क्राइब द ह्यूज सिटी गेट्स ओपनिंग। अब जो सिमिली जो टस्क उन्होंने बोला है पोएट ने, उसमें पोएट बता रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जो ह्यूज बहुत बड़े बड़े सिटी के गेट्स हैं जब वो खुलते हैं, एंड द टस्क लाइक कर्व्ड रिवर, और जो रिवर जो है फ्लोइंग थ्रू, जो वो नदी बह रही है मूजी रिवर, उसको भी टस्क कर्व उन्होंने कहा है। थ्रू दिस सिमिलीज द पोएट लिंक्स द सिटी विद नेचर। तो इन सिमिलीज के साथ जो पोएट हैं वो सिटी को नेचर के साथ लिंक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। तो आप इसमें जो पोएम है इसमें सभी इंस्टेंसेस ढूंढें एलिट्रेशन के इस पोएम में। बच्चों पहले हम सिमिली समझते हैं, पहले हम एलिट्रेशन समझते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस पोएम में जहाँ जहाँ एलिट्रेशन है उसके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। सो एलिट्रेशन मैं आपको बताती हूँ। एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन कॉन्जिक्यूटिव और क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है जो सेम, जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, अगर वो रिपीट हो रहा है उसी लाइन में, या तो क्लोजली कॉन्जिक्यूटिव, या तो लगातार, या फिर क्लोजली प्लेस्ड, या थोड़े बहुत वर्ड्स के आगे पीछे एक ही सेंटेंस में, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। सो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे स्पेकल्ड स्काई, इसमें एस और एस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द मिनरेट हाउ द म्यूजियंस कॉल, तो यहाँ पे एम, मिनरेट का एम है और यहाँ म्यूजियंस का एम है, ये भी रिपीट हो रहा है। स्विंग देयर सिल्वर बेल्स, यहाँ पे स्विंग का एस और सिल्वर का एस, ये भी रिपीट हो रहा है। फ्लोट्स लाइक अ बैटल फ्लैग, इसमें फ्लोट्स का एफ और फ्लैग का भी एफ, ये रिपीट हो रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, आई एम शोइंग यू नाउ। और एग्जाम्पल्स हैं जैसे लैंग्वेज एंड ल्यूमिनियस, इसमें लैंग्वेज का एल, ल्यूमिनियस का एल। नेक्स्ट है सिम्बल्स एंड सेरेनेड्स, इसमें साउंड आ रही है सिम्बल्स और सेरेनेड्स। व्हील्ड इन अ स्प्लेंडर वॉल्यूमिनस, और इसमें व्हील्ड का वी है और वॉल्यूमिनस का वी है। विंड थ्रू द वाइंडिंग लेन्स, डब्ल्यू और डब्ल्यू। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द म्यूजी रिवर है बीन डिस्क्राइब्ड इन द नाइट। रात के समय में म्यूजी रिवर जो थी उसको किस तरीके से कवि ने डिस्क्राइब किया है? सो आंसर इज द म्यूजी रिवर इन द नाइट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीनिक मैनर। रात के समय म्यूजी रिवर को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इट पोर्ट्रेट्स द स्पिरिट ऑफ द मूजी रिवर विच इज़ अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इस जो मूजी रिवर है इसको ऐसे पोर्ट्रेट किया गया है, ये एक जो मूजी रिवर है ये सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने के पानी का स्रोत है। एंड कंसिडर्ड होली, और इसको बहुत ही होली माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। एज द रिवर meanders its way through the city, the water catches the moonlight and sparkles brilliantly। जैसे जैसे ये रिवर आगे बढ़ती है और meanders बनते हैं। बच्चों meanders क्या होते हैं? जैसे नदी आगे आगे फ्लो करती है तो वो गोल गोल जो कर्व बनाती है वो meanders होते हैं।
जैसे वो सिटी के थ्रू बहती है तो जो वाटर में जो मून लाइट, जो चांद की रोशनी है, वो जब पड़ती है तो वो इतनी ब्रिलियंटली चमकती है वो नदी। इट्स कर्व्स हैज़ बीन कंपेयर टू द कर्व ऑफ अ मैजेस्टिक टस्क, और जो उसके कर्व हैं नदी के वो कंपेयर किए गए हैं पोएट के द्वारा जैसे मैजेस्टिक टस्क हो। एंड इट फ्लोज आउट ऑफ द माउथ ऑफ द सिटी गेट्स, और ये जो सिटी गेट्स हैं उसके मुहाने पर बहती है। तो बच्चों दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस रिवर। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू लिसन टू? पोएट क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? द पोएट वांट अस, पोएट चाहते हैं हम क्या सुने? अस टू लिसन टू द म्यूजियंस कॉल फॉर प्रेयर्स, वो चाहते हैं कि जो म्यूजियन की कॉल है प्रेयर के लिए वो हम सुने। फ्रॉम द मिनारेट, जो मीनार से, मॉस्क से जो आवाज़ आ रही है, अजान जो है वो हम सुने। हिज कॉल इन्वाइट्स ऑल द पीपल टू कम टुगेदर टू ऑफर देयर प्रेयर्स, जो उनकी कॉल है वो सभी लोगों को इनवाइट करती है कि आइए और आप सब अपनी प्रेयर्स जो है ऑफ़र कीजिए। इट शोज़ द स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड इवन इन टाइम्स ऑफ फेस्टिविटीज़ एंड सेलिब्रेशन। तो ये जो म्यूज़ियम की कॉल है ये क्या दिखाती है? एक ग्रैटिट्यूड शो करती है कि एक हम त्यौहार के या सेलिब्रेशन के भी मौके पर हम इसको, प्रेयर को, अजान को, अल्लाह को, भगवान को याद करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट, व्हाट हैज़ द फ्लोटिंग बैटल फ्लैग बीन कंपेयर टू? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्लोटिंग बैटल फ्लैग है, जो वहाँ पर एक झंडा है बैटल फ्लैग का, जब वो फ्लोट कर रहा है, लहर रहा है, तो उसको किस से कंपेयर किया गया? द फ्लोटिंग बैटल फ्लैग हैज़ बीन कंपेयर टू द म्यूजियंस कॉल। जो फ्लोटिंग, जो लहराता हुआ बैटल फ्लैग है, झंडा है, उसको कंपेयर किया गया म्यूजियम की कॉल से। जस्ट एज द फ्लैग इज़ ऑन द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग अनाउंसिंग अ विक्टोरियस बैटल क्राई, जैसे एक झंडा टॉप पर, किसी बिल्डिंग की हाई टॉप पर अनाउंस करता है जीत की एक निशानी है, वैसे ही द कॉल फॉर प्रेयर्स फ्रॉम द मिनारेट्स हाइट सीम्स टू फ्लोट इन द एयर। जो म्यूजियम की कॉल है वो भी इस तरीके से लगती है जैसे मानो मॉस्क से, मस्जिद से वो हवा में इस तरह लहर रही है वो आवाज़, जैसे द म्यूजियम्स कॉल इज़ लाइक आस्किंग द डिवोटीज टू वर्शिप। तो म्यूजियम की जो कॉल है वो ऐसा लग रहा है वो कॉल कर रही है डिवोटीज़ को, श्रद्धालुओं को, कि आइए आप पूजा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द स्प्लेंडर बिकम वॉल्यूमिनियस? जो स्प्लेंडर है वो वॉल्यूमिनियस कैसे हो गया? वॉल्यूमिनियस होता है बच्चों बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में। The splendor of the nighttime festivities are unmatched. The celebrations seem grand and voluminous as more people look out from the balconies of their homes, overjoyed with the brightness of the procession and festive delights. बच्चों ये जो प्रोसेशन हो रहा था, जो जुलूस निकल रहा था चार मीनार के पास, बहुत भव्य था, बहुत ब्राइट था, एक त्यौहार की तरह था मानो, और सभी लोग इतने हर्ष उल्लास से इसका स्वागत कर रहे थे। जो प्रोसेसन निकल रहा था वो लोग अपनी अपनी बालकनीज़, अपने अपने घरों से झांक रहे थे, देख रहे थे, और वो इतना भव्य हो गया तो वो वॉल्यूमिनस यहाँ पर उसको बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 4 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन द सिटी मैंशनड इन द पोएम। इस पोएम में जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इस सिटी में बने हुए हैं, जो इसमें मेंशन है इस कविता में, वो आप बताइए। तो आंसर है द 4 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स मेंशनड इन द सिटी आर द चार मीनार, ट्रालिस्ड बालकनीज, मीनारेट एंड द सिटी गेट्स। तो इन चारों का ही उल्लेख इस कविता में हुआ है, तो हमने यहाँ पर इन चारों को लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर पार्ट बी ख़त्म हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट सी। There are 3 questions in part C. Think and answer the questions. So question number 1, describe the active procession around the चार मीनार in your own words. अपने शब्दों में आपको जो वो प्रोसेशन, जितना भी जिस पर ये कविता पूरा प्रोसेशन जो बताया गया है उसको अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। So answer is the poem is a fascinating picture gallery of the Hyderabad city's festive night life around the famous Char Minar.
with its 4 minarets or towers in हैदराबाद। तो बच्चों ये जो पोएम है ये हैदराबाद में जो 4 मीनार है फेमस, उसके मिनारेट्स और जो या टावर कह लो या मिनारेट्स कह लो, उसकी जो 4 हैं उस पर उसके इर्द गिर्द ये पोएम जो है, वहाँ के प्रोसेसन जो है पिक्चर गैलरी हैदराबाद की सिटीज़, उसकी फेस्टिव नाइट के बारे में उल्लेख किया गया है। दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट जस्ट अ मॉन्यूमेंट, ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है बट ऑल्सो अ मॉस्क, ये एक मॉस्क भी है, मस्जिद भी है। वेयर द वर्शिपर्स प्रे, जहाँ पे श्रद्धालु जो हैं अपनी प्रेयर करते हैं। एज द फेस्टिविटीज़ आर ऑन, द एरिया अराउंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कम्स अलाइव। जैसे जैसे ये त्यौहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, जो ये एरिया जो है इसकी चारों तरफ जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है ये एकदम जीवित हो उठता है। द एयर इज़ फिल्ड विद द कॉल्स फॉर वर्शिप, और जो हवा है उसमें वातावरण में ऐसी हवा आवाज़ आती है वर्शिप के लिए, पूजा के लिए। एंड द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फास्टिंग, और ये कहा जाता है जो आपने फास्ट किया है, जो व्रत किया है, उसका आप खोल दीजिए व्रत को और ये पीरियड ओवर हो चुका है। पीपल हैव गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स ऑन द स्ट्रीट, और लोग जो हैं बहुत संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ हाउसेज टू विटनेस द एक्साइटमेंट, और अपने अपने घरों में बालकनीज़ में भी इकट्ठा हो जाते हैं ये विटनेस करने के लिए कि वो कितने उत्साहित हैं। देयर फेसेस ग्लो विथ वंडर, और उनके चेहरे जो हैं वो चमक उठते हैं हैरानी से। The procession is marked by large elephants that walk lazily through the narrow lanes of Hyderabad. जो हैदराबाद की जो तंग गलियां हैं उनमें से वो जो मदमस्त हाथी जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में इस प्रोसेशन में, swinging their silver bells that hang from the सिल्वर चेन्स, और उन हाथियों पर जो सिल्वर चेन से सिल्वर बेल्स जो टंगी हुई हैं वो भी स्विंग करती हैं, हिलती हैं और आवाज़ करती हैं। अराउंड देयर नेक्स, वो सिल्वर चेन कहाँ है, उनके गर्दन में बंधी हुई हैं हाथियों के। द ब्राइड प्रोसेसन इज़ एक्कम्पनीड बाय म्यूजिशियन सेरेनेडिंग एंड प्लेइंग सिम्बल्स, और जो ये बहुत चमकदार, बहुत ये जुलूस निकाला गया है, इसमें म्यूजिशियंस भी हैं जो बाजा बजा रहे हैं, जो सिम्बल्स प्ले कर रहे हैं, सेरेनेडिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। Now question number 2, who seems to be presiding over the grand festivities? जो ग्रैंड फेस्टिविटीज़ है उसको कौन प्रेसाइड ओवर कर रहा था? द नाइट क्वीन सीम्स टू बी प्रेसाइडिंग ओवर द ग्रैंड फेस्टिविटीज़। जो नाइट क्वीन है वो इसको प्रेसाइड कर रही थी। सिंस एवरीथिंग लुक्स सो रॉयल एंड मैजेस्टिक, जैसा कि सभी चीज़ें जो बहुत रॉयल लग रही थी, बहुत मैजेस्टिक लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 and this is the last question, which couplets celebrate the enthusiasm of life the most? कौन कौन से जो कपलेट्स हैं इस कविता में जो यूज़ किए गए हैं वो ऐसा लग रहा है वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं एंथुजियाज़म ऑफ लाइफ को। वो कौन कौन से कपलेट्स हैं? सो आई मैंशनड ओवर देयर आर 3 couplets. The couplets that celebrate the enthusiasm of life the most are the number 1, from trellised balconies languid and luminous faces gleam veiled in a splendor voluminous. तो इन लाइनों से भी हमें पता चलता है तो जो उनमें कितना एंथुजियाज़म है। नंबर 2, ओवर द सिटी ब्रिज नाइट कम्स मैजेस्टिकल। यहाँ जो सिटी ब्रिज के बारे में बताया गया है, रात के बारे में जिक्र किया गया है। बॉर्न लाइक क्वीन टू अ सुम्पटस फेस्टिवल, इतना भव्य जो समारोह हो रहा है उसमें ये ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्न लाइक अ क्वीन, एक रानी की तरह। नंबर 3, राउंड द हाई चार मीनार साउंड्स ऑफ गे कैवलकेड्स ब्लेंड विद द म्यूज़िक ऑफ सिम्बल्स एंड सेरेनेड्स। और जो बहुत हाई चार मीनार है उस पे जो बीजे म्यूज़िक की आवाज़ें हैं और सिम्बल्स की और सेरेनेड्स की आवाज़ें हैं, ये तीनों जो कोट्स हैं, जितने कपलेट्स हैं, ये सेलिब्रेशन का शो कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर बच्चों।